एक बार गुरुदेव वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी ने कहा अपने पति वशिष्ठ जी से कि हे पतिदेव, आप तो सदैव कहते थे महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र होंगे, महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र होंगे, महाराज कब पुत्र होंगे? तब ध्यान गया कि मेरे संतान नहीं है, मैं निपुत्री हूँ, निसंतान हूँ। अपने पिता के अलावा उन्होंने किसी का दर्शन नहीं किया। 60,000 वर्ष महाराज दशरथ की आयु के व्यतीत हो गए। छोटी मोटी आयु वाले दशरथ जी नहीं है। 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए, कोई संतान नहीं हुई। तो आज महाराज दशरथ के मन में दुख हुआ। अभी तक महाराज दशरथ के जीवन में दुख नहीं था, 60,000 वर्ष बीत गए। आज महाराज दशरथ के मन में मम लालप्त मानस्यम सुतार्थम नास्ति वै सुखम, मेरे पुत्र नहीं है, ये सोच करके महाराज दशरथ का मन उदास हो। महाराज दशरथ चिंतित भी हुए, दुखी भी हुए। महाराज दशरथ जी के मन में ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र, विचारणीय बात है कि इतना बड़ा जीवन बीता और आज ही ग्लानि हुई कि मेरे संतान नहीं। क्या इसके पहले संतान थी? संतान तो बहुत दिनों से नहीं है, तो बीच बीच में ग्लानि होती रहती। पर इतने राजकाज में महाराज दशरथ खोए हुए थे तो उनका ध्यान कभी संतान की ओर गया ही नहीं। ऐसा उनके जीवन में आभास हुआ ही नहीं कि मेरे संतान नहीं है। पर कभी कभी विशेष अवसर पर ध्यान जाता है, और जहां जहां कोई विशेष बात हुई है वहां वहां पर गोस्वामी जी महाराज ने एक बार शब्द प्रयोग किया है। एक बार भूपति मन माही, एक बार त्रेतायु माही, एक बार करतल कर बीना, ऐसे बहुत बार एक बार का प्रयोग हुआ है। तो कहते हैं कि इनके इसके कई भाव हैं। एक भाव तो यह है कि महाराज दशरथ एक बार देवराज इंद्र के यहाँ जाते ही रहते थे, पर कभी ध्यान नहीं दिया। इस बार जब गए और वहां से उठकर देवराज इंद्र के यहाँ, और जब धनुष छूट गया तो लौट के धनुष लेने गए तो देखा कि वहां पोछा लग रहा है, पवित्रीकरण हो रहा है, उस सिंहासन को सींचा जा रहा है। वो पवित्र पवित्रो वा कहकर के जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ जी बैठे थे, तो दशरथ जी ने पूछा कि ये सिंहासन तो पवित्र है, फिर से पवित्र क्यों किया जा रहा है? कहा कि इस पर निपुत्री राजा बैठे हुए थे, और जिस भूमि पर, जिस जगह में, जिस सिंहासन पर निपुत्री राजा बैठ जाता है, वो भूमि, वो जगह, वो सिंहासन अपवित्र हो जाता है। इस बात को सुनकर के महाराज दशरथ को बड़ा कष्ट। तब ध्यान गया कि मेरे संतान नहीं है, मैं निपुत्री हूं, निसंतान हूं। तो एक बार उनको कष्ट हुआ। और ऐसी कथा आती है कि एक बार महारानी, एक बार गुरुदेव वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी ने कहा अपने पति वशिष्ठ जी से कि हे पतिदेव, आप तो सदैव कहते थे महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र होंगे, महाराज दशरथ के यहाँ 4 पुत्र होंगे, तो महाराज कब पुत्र होंगे? अब तो महाराज दशरथ की वृद्धावस्था आ गई, मरने का नंबर आ गया, 60,000 वर्ष बीत गए उनकी आयु के, अब बचा ही कितना जीवन? वशिष्ठ जी ने कहा देवी, 4 पुत्र तो होंगे, उनके यहाँ 4 लाल होंगे, पर लाल को पाने की ललक तो महाराज दशरथ के हृदय में पहले उत्पन्न हो, तब तो होंगे। उनके हृदय में लाल को पाने की ललक ही उत्पन्न नहीं हो रही है, तो पुत्र कैसे हो? तो अरुंधति जी ने कहा कि आप महाराज को बुलाइए, महाराज यहां आए तो लाल को पाने की ललक तो मैं पैदा कर दूंगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि यदि तुम लाल को पाने की ललक उनके हृदय में पैदा कर दोगी तो 4 लाल पैदा होने का उपाय मैं कर दूंगा। यत्न करने पड़ेंगे उसके लिए, ऐसे थोड़ी ना होंगे। तो जब महाराज दशरथ जी एक बार गुरुदेव वशिष्ठ जी से मिलने गए तो उनकी पत्नी अरुंधति जी अपने पोते को खिला रही थी, गोद में लिए, और धीरे से चिकोटी काट दिया तो
पुत्र रोने लगा, बड़े जोर जोर से रोने लगा, चुप ही ना हो। तो वशिष्ठ दशरथ जी ने पूछ लिया कि हे गुरु माता, ये पुत्र क्यों रो रहा है? जब से मैं आया तब से इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है। तो गुरु माता ने कहा कि हे महाराज, ये आपको देख करके रो रहा है। क्यों? कहा ये सोच रहा है कि मेरे पूज्य पिताजी तो आपके गुरु रहे, अब मैं किसका गुरु बनूंगा? आगे तो कोई महाराज के संतान ही नहीं है, तो मैं किसका गुरु बनूंगा? इतना सुनकर के महाराज दशरथ जी को संतान की याद आ गई कि मैं तो राजकाज में भूला हूं, मेरे तो कोई पुत्र ही नहीं है, यहां से राजवंश समाप्त हो जाएगा। इस कारण से भी महाराज दशरथ के एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नहीं। महाराज दशरथ के मन में मम लालप्त मानस्यो सुतार्थम नास्ति वै सुखम तदर्थम है मेदेन यक्षामिति मतिर ममो। और जब महाराज दशरथ जी दुखी हुए कि मेरे संतान नहीं है, तो उस समय सुमंत जी महाराज मंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ मंत्री थे और महाराज दशरथ के मित्र जैसे थे, सही सलाह देते थे। जब पुत्रोत्पन्न की बात आई तो मंत्री सुमंत ने कहा कि हे महाराज, आपके पुत्र उत्पन्न की बात एक बार मैंने भी सुना था कि आपके यहां पुत्र तो होंगे पर अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा आपको। हे नरेंद्र, कृतयुग की बात है, सुमंत जी बता रहे हैं कि कृतयुग की बात है। भगवान सनत कुमार ने ऋषियों की सन्निधि में एक कथा सुनाई थी। सनत कुमार जी ने एक कथा सुनाई थी, वह कथा आपके पुत्र प्राप्ति से संबंध रखती है। सनत कुमार जी ने कहा था कि महर्षि विभांडक होंगे, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम के एक पुत्र होंगे, कश्यप ऋषि के। उनके ऋषशृंग नाम के पुत्र होंगे, वे सदा वन में रहेंगे, वन में लालित पालित होंगे। एतत् छुत्वा रहा सुतो राजा विदमब्रवीत श्रूयताम तत्पुरावृत्तम पुराणे चा मया श्रुतम। वे ही ऋषशृंग ऋषि समय पाकर के आपके मित्र अंग देश में आएंगे, राजा रोमपाद के यहाँ उनके जामाता बनेंगे, और उनके द्वारा जब पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाएगा तब आपके पुत्र होंगे। महाराज, ऐसा हमने सुना है ऋषियों की पावन वाणी के द्वारा, तो क्यों ना आप दलबल के साथ चले, अपने मित्र रोमपाद जी के यहाँ और ऋषशृंग जी को लाया जाए। ये सारी बातें होती है। ऋषशृंगस्तु जामाता पुत्रास्तव विधास्यति सनत कुमार कथितो में तावद जाहृतम मया। सनत कुमारों ने जो कहा था उनकी वाणी अथ दृष्टो दशरथा सुमंतम प्रत्यभासता। सुमंत जी की बात महाराज दशरथ जी को बहुत अच्छी लगी। और महाराज दशरथ जी ने ये बात गुरुदेव वशिष्ठ जी से बताया। सुमंत जी महाराज की बात महर्षि वाल्मीकि महाकाव्य के अनुसार इस बात को दशरथ जी महाराज ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से बताया। सुमंत जी की बात को कि गुरुदेव ऐसा ऐसा सुमंत जी ने बताया है। तब महाराज वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाए। अब श्रृंगी ऋषि जी वन में रहते थे, विभांडक ऋषि के पुत्र हैं, कभी गांव बस्ती में आज तक आए नहीं। अपने पिता के अलावा उन्होंने किसी का दर्शन, तो महाराज वो आए कैसे? तब कहते हैं कि उनको बुलाने के लिए बड़ा उपाय किया गया। वन में रहते थे वो। एक बार राजा रोमपाद के यहाँ अंग देश में दुर्भिक्ष पड़ गया, अनावृष्टि हुई, बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। लोग दाने दाने के लिए त्राही त्राही करने लगे, भूख प्यास से तड़पने लगे।
अंग देश में बड़ा संकट आया, अब क्या किया जाए। तब किसी ज्योतिषी ने बताया कि यहां अगर विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आ जाएं, उनका चरण पड़ जाए आपके देश में, नगर में, तो यहां की अनावृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब उन्होंने बुलाने का प्रयत्न किया। जब विभांडक ऋषि कहीं बाहर चले गए, श्रृंगी ऋषि अकेले थे आश्रम में, तब महाराज ने पहले तो भेजा बड़े बड़े लोगों को, पर बुलाने से नहीं आए। तब गणिकाओं को भेजा गया। श्रृंगी ऋषि को लाने के लिए गणिकाएं गई, सुंदर ढोल मजीरा बजाती और नाच नाच करके, गा गा करके उनके मन को लुभाती। वो जानते नहीं थे कि ये कौन है, स्त्रियों का मतलब क्या होता है, इसका भेदभाव उनको नहीं था। तो ये देवियां करती क्या थी कि वृक्ष में चढ़ जाती, वहां से रसगुल्ले टपकाती, मिष्ठान गिराती और फिर नाचती। और श्रृंगी ऋषि जी आते, उनको जब बीन कर खाते तो बड़ा स्वादिष्ट लगता। सोचते ऐसे फल तो कभी मिले नहीं वन में, इतने मीठे मीठे फल कहां से आ गए। और फिर गीत गाती, नाचती, तो उनके पीछे पीछे श्रृंगी ऋषि आगे बढ़ते जाते। इसी प्रकार से करते करते बहुत दिनों में अंग देश पहुंच गए श्रृंगी ऋषि। और जब अंग देश पहुंच गए, अचानक आकाश में बादल उमड़ घुमड़ के वर्षा करने लगे, खूब मूसलाधार बारिश हुई। राजा रोमपाद समझ गए कि मेरे राज्य की सीमा में श्रृंगी ऋषि का पदार्पण हो गया। सारी अनावृष्टि, सारा दुर्भिक्ष, सारा अकाल समाप्त हो गया। ऐसी वर्षा हुई कि पूरी धरती जलप्लावित हो गई और सुंदर फसल लहलहाने लगी, खूब आनंद ही आनंद आ गया। तो अंग देश का की अनावृष्टि, वहां का दुर्भिक्ष तो समाप्त हो गया। पर राजा रोमपाद ने सोचा कि कहीं विभांडक ऋषि आ गए और उनको मालूम पड़ा कि मेरे पुत्र को लालच देकर के, इस तरह प्रलोभन देकर के नगर में बुलाया गया है, और कहीं श्राप दे दिया तो हमारा पूरा राज्य भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी पुत्री शांता का ब्याह कर दिया श्रृंगी ऋषि से। सोचा कि जब दामाद बना लेंगे इनको तो फिर इनके पिता श्राप नहीं देंगे। तो है तो ये शांता कुमारी दशरथ जी की पुत्री है, पर राजा रोमपाद के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपने मित्र को दे दिया पुत्री को। तो शांता राजा रोमपाद के यहां पली और पुसी, उन्हीं का विवाह, शांता कुमारी का ब्याह श्रृंगी ऋषि के साथ संपन्न हुआ। और जब श्रृंगी ऋषि के साथ ब्याह हो गया तो सारा भय समाप्त हो गया। इसके बाद अवसर पाकर के महाराज दशरथ आते हैं, रानियों को लेकर के, पूरा लाव लश्कर लेकर के आए और बहुत दिनों तक अंग देश में राजा रोमपाद के यहां रुके, मेहमानी किए और फिर बुला करके श्रृंगी ऋषि को लेकर के गए। उसी समय की घटना बताते हैं कि उस समय रावण का बड़ा अत्याचार था पूरे देश में। भगवत तत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसा सर्वान्नो बाधते वीर्यास्तुम तम न शक्नुमा। कहते हैं कि जब रावण का अत्याचार था, लोग त्राही त्राही करते थे। एक बार बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, ब्रह्मादि के देवता बैठे हुए थे। तो जहां 2, 4, 10 लोग एकत्रित होते, वहां कुछ सामयिक चर्चा उत्पन्न हो जाती है। तो देवताओं ने चर्चा कर दिया ब्रह्मा जी से कि महाराज, आपका जो चेला है रावण, हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, बड़ा आतंक मचा रखा है। रावण का नाम ही है रावण, रावयति लोकान,
जो पूरे संसार को अपने कृत्य के द्वारा रुला दे, त्रस्त कर दे, उसका नाम है रावण। और रावण कोई अलग से नहीं होता, हमारे आपके जैसे ही रावण था। उसके कृत्य ऐसे थे जिससे सारी दुनिया उसके नाम से रोती थी। नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर विमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। देवताओं ने कहा महाराज, सूर्य में इतनी क्षमता नहीं है कि रावण को ताप पहुंचा दे, ऐसा रावण का प्रताप है। पार्श्वे वाति न मारुतः, पवन देव में ये ताकत नहीं है कि बसंत ऋतु में भी एक पत्ता गिर जाए। रावण कह देता था पवन देव सावधान रहना, एक भी पत्ता मेरे बाग के वृक्षों का गिरना नहीं चाहिए। समुद्र की हिम्मत नहीं थी कि रावण के सामने उसमें उत्ताल तरंगे आ जाए। समुद्र भी डरता था रावण से। चलोर विमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते, समुद्र में कंपन नहीं आता था। रावण का ऐसा अत्याचार था। देवताओं ने कहा इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वारी प्रति हारिकम चंद्रम छत्र धरम समीर वर्णौ सम्मार्जयन्तौ ग्रहान पाचक्के पर निष्ठितम हुतवकम किम्मद ग्रहे नेक्ष से रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र बपुसम तम राघवम स्तुति। इंद्र देवता ने कहा महाराज, मैं देवताओं का राजा हूं इंद्र, पर रावण के दरबार में मुझे नित्य माला लेकर के जाना पड़ता है। रावण के लिए मुझे माला लिए खड़े रहना पड़ता है। इंद्रम माल्यकरम, माली बना रखा था देवराज इंद्र को रावण। और द्वारी प्रति हारिकम सहस्त्र किरणम, सूर्य देवता द्वारपाली करते थे रावण की। चंद्र देवता छत्र लिए खड़े रहते थे। चंद्रम छत्र धरम समीर वर्णौ, पवन देव झाड़ू लगाते थे। वरुण देवता पोछा लगाते थे रावण के यहां लंका में। अग्निदेव रसोई बनाते थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग उलहना दे रहे हो, मैं रावण का गुरु हूं, पर मुझे वेद बोलने वेद पढ़ने रावण के यहां जाना पड़ता है। और कभी मैं जल्दी चला जाता हूं तो ब्रह्मा जी कहते, रावण कहता कि हे ब्रह्मदेव मेरा इंतजार करो, भी मुझे समय नहीं वेद सुनने का। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि मैं देवताओं का गुरु बृहस्पति, और देवताओं का गुरु होने के नाते कभी कुछ बोल दिया तो रावण डांट कर कहता, स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैसा सभा वज्रणा। अरे जड़मती बृहस्पति धीरे बोल, ये देवराज इंद्र का दरबार नहीं है, रावण का दरबार है। देवताओं ने कहा महाराज बड़ी विडंबना है, ये आपका चेला, आप ही से संभालिए। तब देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कहा कि सब लोग भगवान के पास चले। तो भगवान का अवतार होगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे। उस समय रावण से कोई सामना करने वाला राजा नहीं था। एक अनरण्य नाम के, अनरण्येन ते आत्मा मारीच सुख सारणा प्रहस्त सहिता भगना व्यद्रवंतम भृगायुव। अनरण्य नाम के राजा थे जो रावण का सामना करते थे, रावण उनसे डरता था। रघुवंश में इसके बाद कोई ऐसा राजा हुआ नहीं। तो भगवान के अवतार के अनेक, यहां से भगवान के अवतार की भूमिका तैयार होती है। देवता लोग गए और आपस में बात करने लगे। महाराज कोई कहता चलिए भगवान को पुकारते हैं, भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। कोई कहता है भगवान वैकुंठ में रहते हैं। तब भगवान शिव ने कहा
तही समाज गिरजा में रहऊ, अवसर पाए बचन एक कहऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। और देवताओं ने भगवान को पुकारा। देवताओं ने भगवान की जब स्तुति किया कि हे प्रभु अवतार लीजिए, इस असुर का विनाश करके इसके अत्याचार से बचाइए। भगवान ने आकाशवाणी किया कि हे देवताओं डरो मत, तुम्हें ही लाग धरियो नरवेशा, हरियो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। आकाशवाणी हुई कि हे देव समुदाय आप निर्भय हो जाइए, समय पर हमारा अवतार होगा पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। उसी समय आकाशवाणी को सुनकर के देवता लोग अपने अपने धाम को जाते हैं और तब से भगवान के जन्मोत्सव का इंतजार करते हैं। पर जन्मोत्सव तो भगवान का कल ही होगा, द्वादशी में होगा। आज भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा। अभी बहुत राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, भगवान के अवतार लेने के अनेकों कारण हैं। रामचरितमानस जी के अनुसार, वाल्मीकि महाकाव्य के अनुसार तो सीधे भगवान का अवतार होता है।